Hello students, today we will start the topic is the carbohydrate. Carbohydrate, what is the carbohydrate? Carbohydrate is the defined as the polyhydroxyaldehyde और कीटोन. पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब उसमें पॉली मीन्स बहुत सारे, हाइड्रोक्सी में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे और एल्डिहाइड या फिर कीटोन. हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप का से मिलकर जो बना है उसे कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं. ठीक है, तो ये मैंने डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है फॉर कार्बोहाइड्रेट्स. तो कार्बोहाइड्रेट में भी डिफाइंड एज द पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन्स. इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट एबंडेंट मीन्स रिच अमाउंट में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन द नेचर में प्रकृति में कि ये बहुत अधिक मात्रा में ये पाया जाता है. दे आर कंपोज्ड ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. क्योंकि आप यहाँ पे ये मॉलिकुलर मैंने ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें चार चीज़ें मिल रही हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीन चीज़ें ही मिल रही हैं. तो ये इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट विद जनरल फार्मूला इसका क्या होता है, CnH2O का होल n. The ratio of oxygen and hydrogen is 2:1. तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो 2:1 का होगा. जैसे कि ये C6H12, तो आप समझ लो O का 6 है और H का 12 है. तो भाई मैंने बताया कि 2:1. तो हाइड्रोजन डबल हैं, ऑक्सीजन उसके आधे हैं, तो 2:1 का इसका रेशियो है कार्बन हाइड्रोजन एटम का. तो दिस इज द कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑफ द सेल्स. प्राइमरी सोर्स है कार्बोहाइड्रेट. कोई भी हम एनर्जी ले रहे हैं वो कन्वर्ट हो गए, सबसे पहले वो कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी मोनोसैकेराइड्स में ही कन्वर्ट हो गए, फिर वो हमें एज ए एनर्जी में कन्वर्ट हो गए. कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सेल्स. यूटिलाइज कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. मैंने कहा ना मोनोसैकेराइड, मान लो हम डाइसैकेराइड भी ले रहे हैं या पॉलीसैकेराइड्स भी ले रहे हैं, तो वो कन्वर्ट हो गए. जब तक वो मोनोसैकेराइड्स में नहीं आएंगे तब तक वो लिविंग सेल्स है, सेलुलर रेस्पिरेशन है, वो उस एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा. पॉलीसैकेराइड्स हैं, पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड में कन्वर्ट होगा, डाइसैकेराइड से फिर वो मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट होगा, तब वो हमें एनर्जी के रूप में हमें यूटिलाइज हो पाएगा इन द फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस. एट द एंड प्रोडक्ट रिएक्शन, और जो रिएक्शन बाद में होती है उसमें क्या है, बनती है, उसमें CO2, वाटर और एनर्जी ऑब्टेंड हो पाती है. जैसे कि यहाँ मैंने एक रिएक्शन दिखाई है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं. तो रिएक्शन जब ऑक्सीडेशन हुआ है इनका, तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी. एनर्जी क्या है, वो ATP के फॉर्म में हमें अब प्राप्त होती है हमारी बॉडी सेलुलर टिश्यूज़ को. तो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट मैंने कहा था पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन. तो इसमें हमें उसी से ही पता लग रहा है कि पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और या फिर कीटोनिक ग्रुप है. एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप में से एक ही होगा कोई, दोनों एक साथ नहीं होते हैं. लेकिन अल्कोहलिक ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये दोनों ये साथ में हो सकते हैं, या हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोक्सिल कीटोनिक ग्रुप जो है वो साथ में हो सकता है. तो ये है पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड, जो कि ये इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप. तो ये मैंने जनरल केमिकल स्ट्रक्चर बनाया है ग्लूकोज का, और ये है फ्रक्टोज का. ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो ये CHO ऊपर बन गया, जो मैंने इसे सर्कुलर रेक्टेंगुलर शेप में बना दिया. बाकी के नीचे का स्ट्रक्चर वही है, CH2O CH2 CH2O CH2O. ठीक है ना. और ऐसे ये फ्रक्टोज है,
इसमें कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। तो CH2OH ऊपर हो गया, CO CHOH हो गया, CHOH CHOH और CH2OH। तो ये है कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन। व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स से जो क्लासिफिकेशन है वो तीन उस पर डिवाइडेड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी, कॉम्प्लेक्सिटी, और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो अभी ये 1 बाई 1 हम पढ़ रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी, तो जो है सैकराइड्स हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट है, वो सबसे पहले दो उनमें डिवाइड किया गया, शुगर्स और नॉन शुगर्स। शुगर्स फिर से डिवाइड की गई हैं मोनोसैकराइड्स और ओलिगोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स एंड ओलिगोसैकराइड। और ओलिगोसैकराइड्स को जो मोनोसैकराइड्स को हमने, इनका एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, फ्रक्टोज, ये इनके मोनोसैकराइड्स के एग्जांपल हैं। लेकिन मोनोसैकराइड्स को फिर से हमने फर्दर सब डिवाइड किया गया उनका ऑन द बेसिस ऑफ एल्डिहाइड, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा उन्हें एल्डोज शुगर बोलेंगे, जिनमें कीटोनिक ग्रुप होगा उसे कीटो शुगर बोलेंगे। तो ये एल्डोज शुगर के एग्जांपल हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड, इरेथ्रोज, राइबोज, ग्लूकोज और ग्लूकोहेप्टोज। और ये कीटो शुगर के हैं एग्जांपल्स डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, रेथ्यूलोज, राइविलोज, फ्रक्टोज और सीडोहेप्टुलोज। दीज आर द मोनोसैकराइड्स। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप दीज आर एल्डोज और कीटोज, बट ऑल ऑफ देम कलेक्टिवली बी नोन एज, इन्हें हम मोनोसैकराइड्स कह सकते हैं। अच्छा, ये मोनोसैकराइड्स दो हमें, और ये शुगर जो है मोनोसैकराइड्स और ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड्स को फर्दर डिवाइड किया गया है कि डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड्स और टेट्रासैकराइड्स। डाइसैकराइड्स वो होते हैं जिनका हम हाइड्रोलिसिस करने पे हमें दो मोनोसैकराइड्स प्राप्त हों, उन्हें हम बोलते हैं डाइसैकराइड। ट्राइसैकराइड्स वो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनका हम हाइड्रोलिसिस करने के ऊपर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ द मोनोसैकराइड्स मिल रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकराइड्स। और टेट्रासैकराइड्स भी ऐसे ही हैं जिनको हाइड्रोलिसिस करने पे हमें 4 मोनोसैकराइड्स प्राप्त होते हैं, वो उन्हें हम टेट्रासैकराइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इनके ये एग्जांपल हैं डाइसैकराइड्स के, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। ट्राइसैकराइड्स के हैं रेफिनोज, और टेट्रासैकराइड्स का है स्टैच्यूओज। तो ये इसके एग्जांपल हैं। तो ये क्लासिफिकेशन इनका हो गया। अब हम इनका थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि वो तो हमने टेबल के फॉर्म में पढ़ लिया, अब हम इसको पढ़ रहे हैं थोड़ा डिटेल में कि शुगर्स क्या होती हैं और नॉन शुगर्स क्या होती हैं, ठीक है। तो शुगर्स जो हैं वो दे आर स्वीट, क्रिस्टलाइन और वाटर सॉल्युबल होते हैं विद नॉन मॉलिकुलर वेट, और इनका मॉलिकुलर वेट हमें लगभग ज्ञात होता है। दीज आर स्वीट इन टेस्ट होते हैं, क्रिस्टलाइन का वो नेचर होता है, और वाटर सॉल्युबल होते हैं, और इनका मॉलिकुलर वेट जो है वो हमें नॉन होता है, ज्ञात होता है, जान सकते हैं, उनका निकाल सकते हैं। तो मैंने दिखाया था कि शुगर्स जो हैं वो सब डिवाइड की गई मोनोसैकराइड्स और ओलिगोसैकराइड्स में। मोनोसैकराइड्स कौन कौन से होते हैं? दीज आर द यूनिट कार्बोहाइड्रेट्स, यूनिट मीन्स सिंगल, विद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। These sugars are simplest and नॉन हाइड्रोलाइजेबल। मतलब ये जो मोनोसैकराइड्स हैं तो इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, जिससे कि ये और स्मॉल मॉलिक्यूल्स में नहीं टूट सकते, ठीक है। सो देयर जनरल रिएक्शंस इनकी क्या है, देखो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो इसके आगे कोई रिएक्शन नहीं हो रही, नो रिएक्शन स्टॉप है उसके आगे।
तो आपको मोनोसेक्राइड समझ में आ गया होगा। यूनिट कार्बोहाइड्रेट्स हैं विद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप हैं, होते हैं इनमें, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो ये एल्डोज है, और कीटोनिक ग्रुप है तो कीटोज बोलते हैं। दीज आर द सिंपलेस्ट नॉन हाइड्रोलाइजेबल, द जनरल फार्मूला इज CnH2ON, ये इसका जनरल फार्मूला है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, द मोनोसेक्राइड्स आर सब डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि हमने अभी टेबल में भी पढ़ा था, एल्डोज और कीटोज। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन पे भी है और फंक्शनल ग्रुप पे भी, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में हम ट्राइओज मीन्स 3 कार्बन, टेट्रोज मीन्स 4 कार्बन, पेंटोज मीन्स 5 कार्बन, हेक्सोज मीन्स 6 कार्बन, हेप्टोज मीन्स 7 कार्बन मोनोसेक्राइड्स होते हैं। और ये जैसे ट्राइओज है, ट्राइओज एल्डोज में भी एल्डिहाइडिक ग्रुप का भी होते हैं और कीटोनिक ग्रुप भी उनमें होता है। तो एल्डोज शुगर का एग्जांपल है, ट्राइओज का ग्लिसरॉल्डिहाइड, और कीटोनिक ग्रुप जिसमें है वो बोलते हैं, उसका एग्जांपल है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। टेट्रोज जो है उसका एग्जांपल है एल्डोज शुगर का इरेथ्रोज, और कीटो शुगर का इरेथ्रुलोज। पेंटोज 5 कार्बन एटम है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, C5H10O5। तो इसका एग्जांपल है राइबोज एल्डोज शुगर का, और कीटो शुगर का है राइबिलोज। हेक्सोज मीन्स 6 कार्बन कंपाउंड है ये, इसका एग्जांपल है एल्डो शुगर का ग्लूकोज, और कीटो शुगर का है फ्रक्टोज। और हेप्टोज जिसमें कि 7 कार्बन एटम होंगे, उनका एम्पिरिकल फार्मूला ये सभी का दे रखा है, इसका एग्जांपल है एल्डो शुगर का ग्लूकोहेप्टोज और सीडोहेप्टोज। तो दीज आर द मोनोसेक्राइड्स, वेरी सिंपली आपको बताया गया है, और विद एग्जांपल्स इनको दिखाया गया कि कौन से एल्डो शुगर हैं, कौन से कीटो शुगर हैं। और मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेस पे भी हमने उनको क्लासिफाइड किया गया है, और उनका फंक्शनल ग्रुप के बेस पे भी हमें उन्हें डिवाइड किया गया है, और उनके एग्जांपल के साथ हमने उसे बता दिया। अब ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं? ओलिगोसेक्राइड्स दे आर सिंपल शुगर्स विद 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड, मतलब ये वो सेक्राइड्स होते हैं, वो शुगर्स होती हैं जिनमें कम से कम 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट पाई जाती हैं, उनको ओलिगोसेक्राइड्स कहते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, जैसे कि डाइसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड्स, टेट्रासेक्राइड्स, जो मैंने अभी बताए थे। तो डाइसेक्राइड्स किसे बोलते हैं? डाइसेक्राइड दी शुगर्स हाइड्रोलाइजेज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोसेक्राइड, मतलब वो जो मोनोसेक्राइड्स हाइड्रोलाइसिस के बाद जो बनेंगे वो सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे कि इसमें मेन चीज़ डाइसेक्राइड्स में ये पता रहना चाहिए कि ऑन हाइड्रोलाइसिस 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं ऑफ मोनोसेक्राइड्स के, वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। सुक्रोज एग्जांपल क्या है? सुक्रोज प्लस वाटर हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं इनका, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, देखो दोनों मोनोसेक्राइड्स हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज सेम नहीं, डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स हैं, है ना। तो वही जो अभी डाइसेक्राइड्स की हमने डेफिनेशन पढ़ा था, सेम और डिफरेंट मोनोसेक्राइड, तो यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। हमने सुक्रोज का हमने हाइड्रोलाइसिस किया। लैक्टोज दूसरा एग्जांपल है, लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलेगा, इसमें भी दोनों डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स हैं। तीसरा है माल्टोज, माल्टोज का भी हाइड्रोलाइसिस किया तो इसमें दोनों सेम मोनोसेक्राइड्स मिले, जिस है ग्लूकोज ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो ये सेम मोनोसेक्राइड्स इनका प्राप्त होते हैं ऑन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ माल्टोज। ट्राइसेक्राइड्स क्या होते हैं? ट्राइसेक्राइड्स आर द दीज शुगर्स आर हाइड्रोलाइज्ड इनटू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड। इनका हाइड्रोलाइसिस करने पे हमें नाम से ही पता लग रहा है ट्राइसेक्राइड, ट्राई मीन्स 3 सेक्राइड्स, ठीक है।
तो इसका एग्जांपल है रेफिनोज। रेफिनोज का हाइड्रोलिसिस किया तो एक ग्लूकोज मालिक्यूल्स मिला, उसका एक गैलेक्टोज मिला और इसका एक फ्रक्टोज मालिक्यूल्स मिला। तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी दिखा हुआ है, C18H32O16। टेट्राहाइड्रेट्स, टेट्राहाइड्रेट्स में नाम से ही पता है, टेट्रा मीन्स 4, सैकराइड्स मीन्स शुगर्स। तो दीज शुगर्स आर हाइड्रोलाइज्ड इनटू 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड। एग्जाम्पल क्या है, स्टैच्यूज, बट प्लस वाटर से इसका हाइड्रोलिसिस हुआ तो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा डी गैलेक्टोज मिले, 1 मॉलिक्यूल्स अल्फा डी ग्लूकोज का मिला और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज का प्राप्त हुआ। तो दीज आर द डाइसैकेराइड्स और टेट्रासैकेराइड्स। अब मोनोसैकेराइड्स कंप्लीट हो गए, ओलिगोसैकेराइड्स कंप्लीट हो गए, और अब आए हम नॉन शुगर्स पे, मतलब शुगर का पार्ट ये कंप्लीट हो गया। शुगर्स और नॉन शुगर में हम अभी डिफरेंट, अब सेकंड आ रहा है नॉन शुगर या पॉलीसैकेराइड। नॉन शुगर को हम पॉलीसैकेराइड्स भी कहते हैं। पॉलीसैकेराइड्स क्या है, पॉलीमर्स ऑफ द मोनोसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स, पॉली मीन्स बहुत सारे, सैकेराइड्स मीन्स मोनोसैकेराइड्स होते हैं। देयर आर, दीज आर टेस्टलेस होते हैं, एमॉर्फस होते हैं, वाटर इंसॉल्युबल होंगे, विच में फॉर्म कोलाइडल सस्पेंशन इन द वाटर, मतलब वाटर में ये सही से मिसविल नहीं है, ये कोलाइडल सस्पेंशन बनाते हैं। बायोलॉजिकल पॉलीसैकेराइड्स हेल्पफुल इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाना, स्ट्रक्चरल फंक्शंस, सेलुलोज है इसका एग्जाम्पल, और काइटिन। और एनर्जी स्टोरेज का, एनर्जी स्टोरेज में कौन सा एग्जांपल है इसका, ग्लाइकोजन। तो 2 मेन फंक्शन है, स्ट्रक्चरल फंक्शन और एनर्जी स्टोरेज। द जनरल फार्मूला ऑफ पॉलीसैकेराइड इज द CxH2O बाई। तो X जो है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम है, वो कम से कम 200 से 2500 मॉलिक्यूल्स कार्बन एटम्स होंगे, इतने नंबर पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स जनरली कंटेन मोर देन 10 माइक्रो पॉलीसैकेराइड्स, 10 मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स, क्योंकि आपको पता ही है ओलिगोसैकेराइड्स 2 to 10 माइक्रो 2 to 10 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स उसमें पाए जाते हैं, हमने बताया था जैसे यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड्स में। तो ये ओलिगोसैकेराइड्स से ज़्यादा बड़े होते हैं, इसलिए जो भी सैकेराइड्स इसमें पाए जाएंगे वो 10 से ज़्यादा ही पाए जाएंगे। 10 से कितना भी हो सकता है, 50, 100, 2000, 2500 तक इसमें मोनोसैकेराइड्स पाए जा सकते हैं। ये कहाँ, यहाँ पे आ रहे थे पॉलीसैकेराइड्स, मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स इसमें यूनिट्स पाए जाते हैं। पॉलीसैकेराइड्स को डिवाइड किया गया है होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेट्रोपॉलीसैकेराइड। तो होमोपॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ सैकेराइड्स इज प्रेजेंट इन द पॉलीसैकेराइड, मतलब किसी एक ही तरीके के मोनोसैकेराइड से कोई पॉलीमर्स बनता है, पॉलीसैकेराइड्स बनते हैं, तो उसको होमोपॉलीसैकेराइड, होमो मीन्स सेम या वन टाइप का, तो उसको होमोपॉलीसैकेराइड्स कहते हैं या होमोग्लाइकन बोलते हैं। एग्जाम्पल इसके क्या है, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, स्टार्च, इंसुलिन। तो ग्लाइकोजन जो है मेड अप ऑफ द लार्ज चेन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं बहुत सारे, केवल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होंगे और इसमें और कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये होमोपॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है। इट इज़ फाउंड इन द एनिमल्स एंड फंजाई। सेल्यूलोज क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ बीटा ग्लाइकोसाइड, इट इज़ प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट, ये प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है। स्टार्च तीसरा एग्जाम्पल है इसका। कंडेंसेशन ऑफ अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, ये सेम तरीके की वो हैं, बस थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, बाकी सैकेराइड सेम ही। दे इट इज़ प्रेजेंट इन द प्लांट फंजाई, प्लांट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स में। चौथा एग्जाम्पल है इसका इंसुलिन, कंपोज ऑफ नंबरस फ्रक्टोफ्यूरेनोज मॉलिक्यूल्स, इसमें बहुत सारे
फ्रक्टोफ्यूरानोज मॉलिक्यूल्स होंगे और ये इंसुलिन बनाएगा। इट इज़ प्रेजेंट इन द ह्यूमन एंड डहलिया प्लांट जो होता है, डहलिया फ्लावर, उसमें पाया जाता है। हेट्रोपोलीसेकेराइड, when more than one kind of the monosaccharide is present in the polysaccharide is called हेट्रोपोलीसेकेराइड, जिसमें कई एक से ज़्यादा तरीके के मोनोसेक्राइड्स पाए जाएंगे, तो इसे हम तभी हम पॉलीसेक्राइड्स तब उनको तो इसलिए हेट्रोपोलीसेकेराइड बोलते हैं। एग्जांपल है इनका हाइल्यूरोनिक एसिड, हेपेरिन, गामा ग्लोबुलिन, तो ये इनके एग्जांपल हैं। हाइल्यूरोनिक एसिड क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, it is found in the connective tissue and skin. Heparin, it is made up of glucuronic acid and sulfo d-glucosamine plus L ioduronic acid. It is largely distributed in the blood and mast cells. Gamma globulin है composed of an acetyl hexosamine, डी गैलेक्टोज, डी माइनोज, और ये किस में पाया जाता है? ब्लड में। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, मैं इसके सेकंड वीडियो में इसका आगे का डालता हूँ अभी। तो